गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा आज है हिंदी मीडियम में और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 15। आज हम पढ़ेंगे संधारित्र को पढ़ेंगे। आज इसको संधारित्र को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना कुछ देरी किए बिना अपने पेन और कॉपी को निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। अपने भाषा में नोट्स बनाओगे, अपने द्वारा तैयार करोगे तो उसका मज़ा ही कुछ होगा, हमेशा याद रहेंगे, कभी नहीं भूलोगे, ठीक। तो आते हैं हम संधारित्र पे। संधारित्र है क्या बेटा? हमारे घरों में आपने कुछ ऐसे उपकरण देखे होंगे जिन्हें चलाने के लिए जो है ना, हमें बहुत सारे करंट की ज़रूरत पड़ती है स्टार्ट करने के लिए। बाद में जब फ्लो में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर कम करंट चल जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने के लिए उन्हें एकदम जो है बहुत सारे करंट की ज़रूरत पड़ती है। ये करंट उन्हें कहाँ से मिलता है? कभी आपको पता है ये करंट उन्हें कहाँ से मिलता है? जो हमारे घर में सबसे साधारण सी बात है, चलने वाला पंखा देखो, कोई बात नहीं, और चीज़ को छोड़ो, कूलर छोड़ दो, टुल्लू पंप छोड़ दो, है ना, मोटर को, पंखे को ले लो। पंखा जब स्टार्ट होता है ना, तो इसे बहुत सारी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है एक साथ, बहुत सारे चार्ज की ज़रूरत पड़ती है एक साथ, ठीक। तो ये चार्ज इसे कहाँ से मिलता है? आपने कभी पंखे में लगा हुआ ये इसे सफ़ेद डिब्बे के आकार की कोई चीज़ देखी है ना? कंडेंसर बोलते हैं जिसे। घर वाले हमेशा, भाई पंखा स्लो चल रहा है, लेके आओ 10 रुपये का कंडेंसर लेके आओ, तब इसकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। वही कंडेंसर क्या है? वही कंडेंसर एकदम जो है, जो ज़रूरत पड़ती है इसको स्टार्ट होने के लिए, उस समय जो चार्ज सप्लाई करता है वो कंडेंसर ही चार्ज सप्लाई करता है। तो वो क्या है? वो है संधारित्र, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो लिखो, ठीक, लिखना स्टार्ट करो। समझ में बात आ गई ना? ठीक। कंडेंसर क्या है? कंडेंसर ही संधारित्र है। वो क्या है? चार्ज को स्टोर करता है अपने अंदर, और जैसे ही ज़रूरत पड़ती है एकदम सप्लाई कर देता है, एकदम सारा चार्ज एकदम सप्लाई कर सकता है, स्टार्ट कर देगा। बस जब ये फ्लो में आ जाता है फिर तो चार्ज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो लिखें, संधारित्र के बारे में लिखें, कुछ ऐसे उपकरण या युक्ति कह लो या साधन कह लो, ठीक, जिन्हें चलाने के लिए कुछ ऐसे उपकरण या साधन जिन्हें चलाने के लिए हमें क्या है? धारा का, ठीक, जिन्हें स्टार्ट करने के लिए या जिन्हें चलाने के लिए, ठीक है, हमें उच्च धारा कह लो, ठीक है, या धारा की उच्च मात्रा, हमें धारा या क्या, उच्च आवेश अधिक आवेश की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे उपकरण या साधन, ठीक है, जिन्हें चलाने के लिए हमें धारा या जिन्हें चलाने के लिए हमें अधिक धारा अधिक धारा या अधिक आवेश की आवश्यकता होती है, ठीक। जैसे पंखा, कूलर इत्यादि, ठीक। तो इन्हें एक साथ
अधिक व एक साथ अधिक मात्रा में, तो इन्हें एक साथ अधिक मात्रा में, ठीक, इन्हें एक साथ अधिक मात्रा में वो जो आवेश जो सप्लाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो इन्हें एक साथ अधिक मात्रा में आवेश क्या करते हैं, सप्लाई, आवेश क्या करते हैं, सप्लाई, ठीक, आवेश प्रवाहित करने की उस युक्ति को संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। कुछ ऐसे उपकरण या साधन जिन्हें चलाने के लिए हमें अधिक धारा, अधिक आवेश की जरूरत पड़ती है, जैसे पंखा, कूलर इत्यादि, तो इन्हें एक साथ अधिक मात्रा में आवेश प्रवाहित करने की उस युक्ति को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। बिल्कुल सीधी और साधारण सी परिभाषा लिखवाई है, साधारण सा अर्थ लिखवाया है इसका हमने, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गया, संधारित्र हो गया, ठीक। तो इसे ये भी कह सकते हैं, संधारित्र एक ऐसी युक्ति या चालक है जो विद्युत आवेश को एकत्र करता है। क्या, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत आवेश को क्या करता है, संचित करता है, स्टोर करता है, ठीक है, संचित करता है। या विद्युत आवेश को संचित करने की युक्ति को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि स्टोर तो करते हैं, लेकिन काम किस लिए आता है ये मैंने तो इसलिए तुम्हें ऊपर बता दिया, ठीक। वरना ठीक है, हमें पता था कि एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा चार्ज को स्टोर किया जा सकता है, बस कहानी खत्म। तुम्हें ये पता ही नहीं कि एक्चुअल में किस लिए वो चार्ज को स्टोर किया गया, क्यों चार्ज को स्टोर किया गया, ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ी थी हमें उस कंडेंसर को लगाने की। तो हमने ये आपको ऊपर अच्छी तरह समझा दिया। तो कंडेंसर क्या है, कंडेंसर एक संधारित्र है, कंडेंसर एक क्या है, संधारित्र। क्योंकि इसको तुमने सभी लोगों ने देखा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंडेंसर एक संधारित्र है, संधारित्र है, ठीक। इसे क्या कह सकते हैं बेटा, संधारित्र के चालक भी होता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, तो इसे संधारित्र भी कह लो, संधारित्र हो गया, या चालक, क्या, चालक, ठीक है। उतार लो इसे जल्दी से, ठीक, बहुत जल्दी से उतारो इसे। इसके बाद क्या आता है बेटा, धारिता। क्या है, पॉइंट धारिता। संधारित्र को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, है ना। कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों, ये अच्छा आज बेसिक को समझना बहुत जरूरी है यार। संधारित्र क्या है, चालक क्या है, धारिता क्या है, तभी आगे कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो आज इसका थोड़ा थोड़ा बेसिक ही रहेगा, ठीक। जैसे ही हर लेक्चर का हम शुरू में करते हैं बेटा, बेसिक करने पहले हमें पता तो चलना चाहिए कि यार लेक्चर में है क्या, ठीक, कहते किसे हैं, चालक क्या है, संधारित्र क्या है, धारिता क्या है, तभी तो आगे समझ पाओगे। वरना बार बार चालक यूज़ होगा, कैपेसिटेंस, धारिता यूज़ होगी, ये यूज़ होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, सर आपने तो बताया ही नहीं, या हम इसे समझ नहीं पाए, ठीक। तो आज हम जो है ये लेक्चर केवल बेसिक समझने के लिए ही
पढ़ेंगे। ठीक है, धारिता क्या है। अभी जैसे बेटा मान लिया मैं बाज़ार में जाता हूँ और मैं घर से 2 लीटर के अपने पास कोई बर्तन लेके जाता हूँ और दुकानदार से तेल मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? तेल मांगता हूँ। 2 लीटर का तेल लेके, यानी कि उस बर्तन की कैपेसिटी कितनी है, उस बर्तन की तेल को ग्रहण करने की या तेल उसमें भरने की, कितना तेल उसमें भरा जाएगा, वो कैपेसिटी कितनी उस बर्तन की, वो कितना तेल अपने अंदर ले सकता है। तो यानी कि 2 लीटर है। अभी जैसे मैंने बताया कि 2 लीटर तेल के लिए मुझे जो है मैंने 2 लीटर वाला ही वो बर्तन ले गया, तो उस बर्तन की कैपेसिटी कितनी हो गई, या उस बर्तन की, उसे हम क्या कहते हैं विज्ञान की भाषा में धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। देखो इससे पहले आपने मेंसुरेशन में 10th की मेंसुरेशन में पढ़ा होगा जरूरी से, है ना, एक बर्तन की धारिता इतनी है, ये इतनी इतनी, वही तो है ये धारिता। तो उस बर्तन की कितनी हो गई धारिता? 2 लीटर धारिता हो गई। कैपेसिटी कितनी हो गई, मतलब उससे कि कितना तेल अपने अंदर ग्रहण कर सकता है? 2 लीटर। ऐसे ही यहाँ पर क्या है विज्ञान में, ये जो चालक की हम बात करेंगे, धारिता की हम बात कर सकते हैं, यानी कि धारिता किसी भी चालक के अपने अंदर चार्ज को, आवेश को स्टोर करने की, यानी कि संचित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। किसी चालक के अपने अंदर आवेश को संचित करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। ठीक, तो लिखेंगे आप, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, ठीक, वरना तभी याद रहेगा। ठीक, तो ये तो हमने बता दिया तुम्हें कि हाँ ठीक है बर्तन वाला ये, चलो ठीक है यार। जिस प्रकार किसी पानी के बर्तन में केवल 5 लीटर पानी आ सकता हो, 5 लीटर पानी भर सकता हो, तो वह उस बर्तन की धारिता 5 लीटर होगी। उस बर्तन की धारिता कितनी? 5 लीटर होगी। इसी प्रकार किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, को धारिता कहते हैं। ठीक, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गई हो। और इसे C से प्रदर्शित करते हैं, चालक की धारिता। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है चालक की धारिता। यहाँ C बराबर Q/V। C बराबर कितना होता है? Q/V। यानी कि हमारे पास कोई चालक है, ठीक, जिस पर Q चार्ज है, इस पर कितना है? Q चार्ज है। V इसका क्या है? विभव है। तो चालक की धारिता कितनी होगी? C बराबर Q/V। C बराबर Q/V ये होगी। ठीक, Q क्या है बेटा? आवेश है, ये ध्यान रखना। C बराबर कितना हो गया? Q/V। अच्छा, यहाँ से जो है हम एक चीज़ ये देखते हैं कि अभी तक हम इससे पहले क्या करते थे। देखो हमारे पास ये यहाँ पे इस तरीके का, आप इसे चलो बेटा बाद में सब उतार लेना, कोई बात नहीं। जैसी जिसकी कैपेसिटी है लिखने की उस हिसाब से उतारते रहो, कोई बात नहीं।
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई चालक है, आवेशित चालक। ये ठीक, इसको कितना चार्ज, हम क्यू चार्ज देते थे, कितना क्यू चार्ज। हम क्या करते थे पहले, जब हम विभवांतर वाले केस में, ठीक, यहाँ पे क्या करते थे, अनंत पर कोई बिंदु, अनंत पर एक छोटा चार्ज लेते थे, क्या चार्ज लेते थे, परीक्षण आवेश बोलते थे इसको, है ना, डी क्यू को परीक्षण, कुछ याद है, वैसे तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो। तो हम अनंत पर, अनंत क्या था हमारा, एक तरीके से फैक्ट्री थी हमारे चार्ज की, कितना भी चार्ज हम वहाँ से ले लेते थे, है ना। तो ऐसे ही ये डी क्यू चार्ज को हम क्या लेते थे, यहाँ पे लेते जाते थे, चार्ज स्टोर होता जाता था, है ना, इस तरीके से तो करते थे। तो हम पहले डी क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड करते, विभव निकालते थे, है ना, फिर धीरे धीरे करके क्या करते थे, उसका इंटीग्रेशन करते थे और पूरे चार्ज पर हम विभव ज्ञात कर लेते थे, ऐसे ही करते थे। तो यहाँ से हमारे पास, यदि देखो विभव हमारे पास क्या, विभव तो नहीं होता, विभवांतर होता है, ठीक। तो अगर हम V माइनस के, अगर इसका पोटेंशियल यानी इसका विभव कितना है, अगर इसका विभव V है तो V माइनस के V इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ इन दोनों के बीच का विभवांतर, यहाँ पे ये इसका और इसका, इनफाइनाइट का और इसका, बराबर कितना हो जाएगा, किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब देखो डी क्यू द्वारा किया गया कार्य तो यार डी डब्ल्यू ही होगा, डी क्यू द्वारा किया गया कार्य तो डी डब्ल्यू ही होगा, ठीक। और बटे में क्या होता था, अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि कुल आवेश, आवेश कितना है, डी क्यू है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता था रिलेशन, पोटेंशियल, यानी कि V बराबर कितना आ जाता था, डी डब्ल्यू बटे डी क्यू। देखो ये हमारे पास क्या है, V इनफाइनाइट तो जीरो हो जाएगा बेटा, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल भी जीरो होता है, ठीक, सब कुछ जीरो होता है यहाँ पे, इनफाइनाइट पे सब कुछ क्या मान, जीरो हो जाता है, ठीक। तो ये हमारे पास, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर वी डी क्यू, डी डब्ल्यू बराबर वी डी क्यू। अब यहाँ से एक बात का हमें पता चलता है, एक बात का पता क्या चलता है कि जितना अधिक कार्य करेंगे, यहाँ पे W को देखो जरा तुम, किया गया कार्य किसके प्रोपोर्शनल है, V के, किया गया कार्य किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल के, यानी कि विभव के। जितना अधिक जो है पोटेंशियल होगा उतना अधिक हमें काम करना पड़ेगा, उतना अधिक काम करना पड़ेगा जितना अधिक पोटेंशियल होगा। इसका मतलब क्या है कि जब हमने डी क्यू चार्ज को, डी क्यू छोटा छोटा चार्ज जो है यहाँ पर जमा करते गए, अब जब जमा करते गए जितना चार्ज ज़्यादा होता जाएगा पोटेंशियल उतना ज़्यादा होता जाएगा इसका। अब जो आने वाला चार्ज होगा, जब इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो देखो ये भी पॉजिटिव ही होता है डी क्यू चार्ज, और ये तो पॉजिटिव है ही चार्ज, तो यार ये इसे कहाँ टिकने देगा, आने नहीं देगा अपने अंदर, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत काम करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एक रिलेशन का हमें पता चलता है कि यदि आपको पोटेंशियल बढ़ाना है चालक का तो हमें कार्य बहुत अधिक करना पड़ेगा, ज़्यादा पोटेंशियल के लिए हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा विभव देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम विभव यहाँ पे बहुत सारा उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, ठीक। और बाकी आप संधारित्र को आप समझ गए हैं, धारिता को आप अच्छी तरह समझ गए हैं, ये भी आप बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि अगर हम चालक पर बहुत सारा विभव उत्पन्न करना चाहें तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें और कुछ विशेष कुछ नहीं बेटा। धारिता में, धारिता एक अदिश राशि है, धारिता एक अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है। नंबर दो मात्रक सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है, ठीक। नंबर 3, हम नंबर 3 की बात करेंगे। नंबर 3 मात्रक क्या होगा,
C बराबर क्यू अपॉन बी होता है ना, C बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन बी। देखो C बराबर क्यू अपॉन बी, तो Q क्या है यहाँ पे, Q का मतलब क्या है, कूलाम, कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम होता है। V क्या है, विभव यानी कि वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसे फेरेड भी लिख सकते हैं, या फेरेड, फेरेड की बात अभी हम आगे करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मात्रक है बेटा, ये क्या है, धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है फेरेड, ठीक है। तो इसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेक्चर नंबर 15 में हमने संधारित्र को समझा, बहुत अच्छी तरह तुम्हें समझ में आ गया होगा कि संधारित्र क्या है। हमारे पास एक ऐसी युक्ति है, ठीक, एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते, धीरे धीरे करके छोटे छोटे चार्ज में स्टोर कर दिए, और जैसे ही उसकी जरूरत पड़ी एकदम उसे सप्लाई कर सकते हैं, एकदम उसे सप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा संधारित्र। चार्ज को क्या करता है, संचित करता है, और जब जरूरत पड़ी तो सप्लाई कर देता है, इतनी सी बात है, ठीक। और उसके बाद आके धारिता, धारिता कैपेसिटी, ठीक, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, यानी कि चार्ज को ग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक के आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक है बेटा। इतनी सी बात, आज का इतना बेसिक और तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। जो कुछ चीज़ समझ में ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो, ठीक है बेटा, ठीक है। आप इसे उतार लीजिए, कर लीजिए। इसके बाद मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 में।